राजेश पायलट, इस जाबाज बॉम्बर पायलट ने पाक से जंग में छुड़ाए थे दुश्मन के छक्के। जानिए रोचक किस्से और जानकारियां। भारतीय वायुसेना से लेकर भारतीय राजनीति तक में अपनी खास पहचान रखने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय के एक ट्वीट में पुरानी घटना की जिक्र होने से ये विषय एक बार फिर गरमाने लगा है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों के बीच पेश है राजेश पायलट के जाबाजी के रोचक किस्से और जानकारियां। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर से लेकर भारतीय राजनीति के जरिए जन सेवा तक स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने जीवन काल के दौरान एक अलग ही पहचान बनाई। उनका असल नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी था। वे हालिया ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव वैदपुरा में जन्मे थे। विधूड़ी गुर्जर समाज के इस शख्स ने युवावस्था के शुरुआती काल में ही भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर ली। इतनी कम उम्र में सेना में शामिल होने वाले पूरे गांव में राजेश सबसे युवा थे। यही कारण रहा कि उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार ही खुश था, बल्कि पूरे गांव में जश्न मनाया गया। इसी कारण राजेश पायलट की एक अलग पहचान भी बनी और वे लोगों के बीच चर्चित भी हुए। जानकारी के अनुसार राजेश पायलट को 29 अक्टूबर 1966 को पायलट ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में एंट्री मिली थी। उन्हें जनरल ड्यूटी शाखा में नियुक्त किया गया था। इसके ठीक एक साल बाद 29 अक्टूबर 1967 को वे फ्लाइंग ऑफिसर पद पर प्रमोट हुए थे। राजेश पायलट को इसके बाद 29 अक्टूबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 29 अक्टूबर 1977 को उन्हें स्क्वाड्रन लीडर के रूप में पदोन्नत किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी राजेश पायलट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के लिए उन्हें एक बम वर्षक पायलट के रूप में शामिल किया गया था। जंग के दौरान उन्होंने अपने इस काबिलियत का लोहा मनवाया था और दुश्मन को करारा जवाब दिया था। राजेश पायलट खास तौर से भारतीय वायुसेना में शामिल डी हैविलैंड कनाडा DSC-4 कारीबू उड़ाने के महारथी थे। ये एक कनाडाई विशेष कार्गो विमान था जिसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता थी। इसे पहली बार 1958 में उड़ाया गया था। हालांकि बाद में इसे सैन्य अभियानों से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 1979 के आखिर में राजेश पायलट ने सेना से तब इस्तीफा दिया जब वे जैसलमेर में पोस्टेड थे। पूर्व के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने मित्र राजीव गांधी के प्रभाव में आकर राजनीति के जरिए जन सेवा करने का फैसला लिया था। अगले ही वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में पायलट ने भरतपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उसी समय अपना उपनाम बदलकर पायलट रख लिया।